Hello everyone. Today we have to discuss about a new chapter of reasoning, डाइस. ठीक है, आज हम डाइस को डिस्कस करेंगे, डाइस यानी पासा. ठीक है, पासे को पासे में कितने फेस होते हैं, पहले पासे की जनरल चीज जान लो. डाइस हैज 6 फेसेस. 6 फेसेस होते हैं उसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6, या कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ या पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. चलिए, डाइस की हमें जो है दो ही शेप, 3 शेप दिखाई देती है. देखो कितने फेस दिखाई देते हैं, 3 फेस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. थर्ड फेस 2D फेस में, यानी 2D किसी भी 2D आकृति में हमें उसके 3 फेस दिखाई देते हैं. ठीक है जी, जैसे कि इस फिगर में शो भी करती है. क्लियर है. अब देखो डाइस होते हैं कितने प्रकार के हैं वो देखो. पहले टाइप्स ऑफ डाइस, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ध्यान से देखो. डाइस के टाइप कितने होंगे, फर्स्ट 2 टाइप के होंगे. एक तो होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होगा तुम्हारा जनरल डाइस. जनरल क्या है, सिंपल. ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब मानक पासा, और जनरल का मतलब साधारण. ठीक है जी, स्टैंडर्ड और जनरल 2 डाइस होंगे. क्लियर है इतनी बात. चलिए अब इन्हें थोड़ा सा समझते हैं. स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा. स्टैंडर्ड या फिर मानक. ठीक है, मानक पासा वो पासा होगा जिसकी जो है अपोजिट साइड हमें गिवन हो, जो वो लूडो वाला होता है. ठीक है, जैसे उस पर 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी. तो क्या पता कैसे चलेगा हमें स्टैंडर्ड डाइस है, किन्हीं भी 2 अपोजिट साइड का सम कितना होगा, 7. ठीक है, जैसे इसमें 1 के अपोजिट कितना होता है, 1 के अपोजिट होता है तुम्हारा 6. ठीक है जी. और 2 के अपोजिट कितना होता है, 2 के अपोजिट होता है 5. और 3 के अपोजिट कितना होता है 4. देखो 1 + 6 7, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, 6. 1 के अपोजिट क्या होगा, 6. 2 के अपोजिट क्या होगा, 5. 3 के अपोजिट क्या होगा, 4. और 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1. ठीक है जी. अपोजिट साइड का सम कितना होगा, 7. ठीक, ये हमारा मानक पासा होगा जो हमने मानना हुआ है. ठीक है, साधारण पासे में कुछ नहीं, उसमें सम कितना भी हो सकता है, किसके अपोजिट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है. ठीक है, कोई किसी के साधारण पासे में. ठीक, पर स्टैंडर्ड पासा होगा जो मानक पासा होगा, उसमें 2 अपोजिट साइड का सम कितना होगा, 7. क्लियर है इतनी बात. चलिए अब देखो पासे को मेन चीज़ पढ़ना क्या है इसमें, तो नॉर्मल जानकारी थी. ठीक है, देखो पासे में क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे.
डाइस में जो है फर्स्ट तो होगा इसमें 1 फिगर क्वेश्चन, जिसमें पासे की केवल 1 फिगर गिवन होगी। दूसरा होगा 2 फिगर, एक ही पासे की 2 डिफरेंट फिगर, अलग अलग फिगर दे देंगे, ठीक है जी। और जो है मोर देन 2, यानी 3 फिगर, 3 का नहीं, मोर देन फिगर, मोर देन 2, 3 4 कुछ भी हो, ठीक है जी। और एक फिर तीसरा टाइप होगा, चौथा टाइप होगा तुम्हारा इसमें, तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा, ये थर्ड हो गया। फोर्थ टाइप होगा ओपन डाइस, खुला हुआ पासे को जब खोल देंगे, ओपन डाइस। और पांचवा होगा लैंग्वेज बेस, ठीक है जी। तो पासे में जो है हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या है, 1 फिगर क्वेश्चन पढ़ना है एक तो, ठीक है जी। एक तो 1 फिगर वाला पढ़ना है, 2 फिगर वाला पढ़ना है, ओपन डाइस पढ़ना है, और एक मोर देन 2, और फिर लैंग्वेज बेस। 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 फिगर क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो चलिए देखिए, ऐसे फिगर गिवन होगी, एक फिगर गिवन होगी, जैसे मान लो इसमें मैं यहाँ 2 लिख दूँ, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें पूछ लेगा, ये नहीं गिवन होगा ये स्टैंडर्डाइज है अगर नहीं है। देखो पहले स्टैंडर्डाइज की प्रॉब्लम सोल्व करो, मान लो स्टैंडर्डाइज है, अगर एग्जाम में पूछ लिया, दे दिया उसने स्टैंडर्डाइज है, यानी अगर मानक पैसा उसने कह दिया कि मानक पैसा इस प्रकार दिया, वैसे कहता है आज, अब जैसे क्वेश्चन आते तो है नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज अगर उसने ऐसे गिवन कर दिया तो पूछ लेगा 2 के अपोजिट क्या होगा। हमें पता है मानक पैसा कौन है, 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है 5 होना चाहिए, क्योंकि दो अपोजिट साइड का सम कितना होगा 7। 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 सेकेंड, फिर 3 नहीं आने का, अगर यहाँ मानक पैसा होगा, यहाँ पर लिख दो 4 के 3 और 1 के 6, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, ठीक है। चलो मोस्टली जो है साधारण पासा होगा, चलिए कोई पासा दे दिया, साधारण पासा 1 फिगर क्वेश्चन करा रहा मैं आपको, ठीक है जी। 1 फिगर क्वेश्चन, तो मान लो कोई फिगर दे दी 4 2 3, ठीक है जी। इसमें पूछ लेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे किसी के कुछ भी अपोजिट पूछ लेगा, ठीक है जी। तो देखो इसमें एक बात बताओ, एक बात ध्यान रखना, जो फिगर जो हमें दे रखा, हमें इसमें दे रखा 2 3 और 4, 2 3 4, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। जो साइड हमें गिवन होगी, सामने जो जिसके फेस दिखेंगे हमें, जैसे इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, ये कभी एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकती, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है हमारा, 2 के अपोजिट हो सकता है, कितने बच गया, 1 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 5 6। 3 के अपोजिट क्या हो सके, यही 1 5 6। 4 के अपोजिट 1 5 6, ये सब एक दूसरे को, अगर पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या होगा, अब देखो लास्ट में
इससे इसकी दूसरी साइड में जो बची हुई है इनमें कौन सी फेस बच रही है, यानी ये वाली 2 4 3। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, 2 भी हो सके, 3 भी और 4 भी। ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 3 4, कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी। और जो है 4 के अपोजिट 2 3 4। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो फेस हमें गिवन है, एक से क्या गिवन थी, 2 4 3। ठीक है, देखो अब ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, 2 3 4। यानी 2 के अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट कभी 4 नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात ना। तो ये क्योंकि ये एक दूसरे से एडजेसेंट साइड है, तो ये कभी भी एक दूसरे से सटी हुई साइड है, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, अपोजिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी कि 2 3 4 के अपोजिट, किसी के भी अपोजिट पूछो तो 1 5 या 6। ठीक है, ये 1 फिगर क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। चलो अगर मैं एक क्वेश्चन और समझा दूँ, इसमें मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। चलो इसी में देखो, देखो जी 1 2 1 2 3 कुछ भी ले लो। अब इसमें हमें पूछ ले कि किसी के साइड का अपोजिट पूछ ले, तो जो 1 2 3 दे दिए। ठीक है, ये 3 फेसेस हमें गिवन हो गए, इनके अपोजिट क्या हो सके, 4 5 या 6। किसी एक के पूछेगा जब भी 4 5 6, 2 के पूछेगा जब भी 4 5 6, 3 के पूछेगा जब भी 4 5 6, 4 का पूछेगा अगर 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट 1 2 3, 5 के अपोजिट 1 2 3, 6 के अपोजिट 1 2 3। क्लियर इतनी बात। चलो चलो, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।